दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। जयपुर के टोंक रोड बिलवा मानपुर नांगलिया स्थित श्री राधा सरल बिहारी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन शनिवार को 108 महिलाओं की निकली कलश यात्रा से हुआ। कलश यात्रा जिन जिन मार्गों से गुजरी वे सभी मार्ग भक्ति और आस्था के रंग में सराबोर नजर आए। यह कलश यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई कथा स्थल मानपुर नांगलिया स्थित श्री राधा सरल बिहारी मंदिर पहुंची, जहां पर भागवत कथा का शुभारंभ करते हुए श्रद्धेय आचार्य गोस्वामी मृदुल कृष्ण महाराज ने श्रोताओं को कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का प्रत्येक प्रसंग हमें मानवता की शिक्षा प्रदान करता है। हमारा जीवन किस मार्ग से चले जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो, उस दिशा में मार्ग प्रशस्त करता है। आचार्य गोस्वामी मृदुल कृष्ण महाराज ने आगे कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मानव को मानवता ही नहीं बल्कि मानवता के साथ साथ वैष्णवता और भगवत शिक्षा देकर जीव को इनका पात्र भी बनाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे जरूर लिख दें। आचार्य मृदुल कृष्ण महाराज ने भागवत कथा प्रारंभ करते हुए बताया कि श्री सूत जी महाराज ने श्री सुखदेव जी की वंदना करते हुए लिखा है कि श्री सुखदेव जी ने जन्म लेते ही घर से वन की राह पकड़ ली और वन में जाकर भगवान की आराधना में लीन हो गए। उन्होंने भगवान की ऐसी आराधना की कि भागवत और भगवान दोनों ही प्राप्त हो गए। कथा क्रम में आगे सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे संसार से निर्वृत्ति और परमात्मा में प्रवृत्ति होगी और परमात्मा में प्रवृत्ति ही मानव जीवन का लक्ष्य है। आयोजक श्रीमती सरला गुप्ता व रजनीश गुप्ता ने बताया कि महोत्सव के तहत आचार्य गोस्वामी मृदुल कृष्ण महाराज रविवार को श्री सुखदेव चरित्र, तुलसी स्तुति, भीष्म स्तुति व परीक्षित चरित्र प्रसंग सुनाएंगे। 15 दिसंबर तक चलने वाली कथा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक है। दोस्तों, चलिए आगे कथा सुनते हैं। बड़ी मुश्किल है। मुश्किल क्या है? क्योंकि हम लोग व्यवहार में, संसार में ज्यादा पड़े रहते हैं ना, तो हमको भगवान की बातें सब फिजूली लगती। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, वो जानते हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं, वो जानते हैं। ये बनावटी बात नहीं है। ये मैं आपसे पूछूं, क्या ये बात जो भागवत की मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, क्या ये बात असत्य है? भगवान को अगर हम भगवान की कृपा यहाँ याद कराया जा रहा है, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरं सुचार पिता, एक एक उसमें भगवान की कृपा को याद कराया जा रहा है। मैं इसलिए आपसे कथा में पूछता हूं कि आपके अंदर और भगवान में निष्ठा दृढ़ हो जाए कि प्रभु की कृपा, प्रभु को याद कराने से हम पर कृपा अवश्य होगी, ऐसा विश्वास। कुंती जी ने भगवान को कहा कि विबद संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। जब भगवान ने पूछा कि बुआ कुंती, तू मेरी प्रार्थना कर रही है, तू क्या मेरे से लेगी, क्या चाहिए तुझे? तो कुंती ने कहा कि कृष्ण, यदि आपको देना हो तो मैं आपसे एक चीज मांग रही हूं, मुझे आप विपत्ति दे दो। भगवान बोले, क्यों? मेरे से दुख क्यों मांग रही है? तो कहा कि इसलिए मैं आपसे दुख की कामना कर रही हूं क्योंकि जितना आप दुख में याद आते हो ना, उतना सुख में नहीं आता। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही हो। यही तो बात है ना। सुख में भूलो मती, हाँ, सुख में फूलो मती और दुख में भूलो मती। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चले, कृष्ण गोविंद गोपाल। देखिए कितना छोटे छोटे सूत्र हैं और कितने काम के हैं हमारे।
और सुख और दुख की व्याख्या तो बड़े सुंदर विवेचन तो किया हनुमान जी ने। बस इसको आप चौपाई को आप बोलते तो बहुत हैं। कह हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपद, कितना काटे कितना काटे। हनुमान जी वही तो बता रहे हैं। हनुमान जी ये कह रहे हैं भैया ये सुख और दुख आप समझते हो कि पैसा आ गया तो हमको जीवन में सुख मिल गया। किसी पूछे लो पैसे वाले से, क्या उसके जीवन में दुख नहीं? केवल धन आने से ही सुखी हो जाता है? नहीं। यदि धन है तो तन सुखी नहीं है। धन भी है, तन भी सुखी है, तो मन सुखी नहीं है। कहीं न कहीं तो गड़बड़ है। तो केवल धन आने पर सुख हमें आ जाए ऐसी भूल मत करना। हाँ, सुख कितना सुंदर कहा। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सो, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी अपने मन सोच कियो, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, प्रभु भक्ति नहीं है, वो दुखी है। लोग कहते गुरुजी भक्ति कैसे मिले प्रभु की? हम तो चाहते हैं कि प्रभु की भक्ति। देखिए भक्ति दो प्रकार से मिलती है। प्रेम से कहिए श्री राम। पहली भक्ति मिलती है स्वभाव में, भक्ति होती है। आप देखिए किसी भी घर में बच्चे का जब जन्म होता है तो आपको बच्चे को बताना नहीं पड़ता। आप देखिए कभी छोटे छोटे बच्चे भी ना कहीं भजन गाया जा रहा हो ताली बजाते हैं, नृत्य करते हैं, मंदिर की ओर दौड़ते, भगवान को ऐसे माथा टेकते हैं। उनको कोई बताता नहीं, स्वतः ही स्वभाव। उनके अंदर किसी ने भक्ति पैदा नहीं की, जन्म से ही स्वभाव में है। क्योंकि एक बार किसी ने चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा था कि महाप्रभु जी आप तो गाते रहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पर हम पर भजन होता ही नहीं, क्या करें? आप कैसे कर लेते हैं? तो चैतन्य देव जी ने ये कहा था कि भैया मुझे तो लगता है मेरे स्वभाव से चीज जुड़ गई है। स्वभाव, स्वभाव। भाव तो सबके अंदर आता है कि हम भी जाप करें, हम भी जाप करें, लेकिन केवल भाव से काम नहीं बनेगा। तुम स्वयं उस भाव में डूब जाओ। कभी कभी भाव दूसरे के होते हैं। अब मैं आपको अपने भाव वर्णन कर रहा हूं, लेकिन मेरे भाव आपके स्वभाव में यदि बदल जाए तो बस काम बन जाता है। आपका स्वभाव बदल, स्वभाव आपका बदल। तो एक भक्ति स्वभाव में होती है और दूसरी भक्ति प्रभु की कैसे कि गुरु देव के द्वारा, संत के द्वारा आप कथा सुनते हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं। तो जैसे जैसे कथा सुनते हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं, तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। तो जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा तो आपके हृदय में प्रभु प्रेम, प्रभु भक्ति जाएगी। तो एक स्वभाव में होती है और दूसरा सद्गुरु की कृपा से हृदय में भक्ति, प्रेम प्रभु की पैदा होती है। ये दो ही रास्ते हैं। आज कुंती जी के ऊपर कृपा करके भगवान कुंती जी को वही प्रार्थना पर भगवान हस्तिनापुर में ही विराजे। प्रातः काल जब हुआ तो भगवान
पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र की यात्रा पर निकले, क्योंकि भगवान को याद आ गई। मैंने कहा था कि जब आप अपने देह का परित्याग करेंगे भीष्म पितामह को, तो मैं आपको दर्शन देने के लिए आऊंगा। उत्तरायण सूर्य हो गए। देखिए कल कौन सा दिन है? आज तो लोहड़ी है ना, पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन कल क्या है? कल भी और परसों भी है, क्योंकि रात को लगेगी। तो उत्तरायण सूर्य, जब उत्तर में सूर्य की गति होती है तब उस समय ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है, गर्मी। जब दक्षिणायन सूर्य होते हैं तो सर्दी की ऋतु पड़ती है, और जब उत्तर दिशा में सूर्य भगवान चलते हैं तो गर्मी पड़ती है। तो उत्तरायण सूर्य हो गए थे, और इसी उत्तरायण सूर्य का इंतजार भीष्म पितामह को था। मुझे तो बहुत एक प्रसन्नता है अब की बार, क्योंकि पहले मैं टाइम देखिए, कल से कथा शुरू हुई ना, कल 12 जनवरी से, लेकिन पहले ही 11 जनवरी रखी गई थी, 11 से 17। और मुझे बात नहीं मालूम थी, मैं सत्य आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मकर संक्रांति के दिन में नंद उत्सव मनाऊं। मुझे नहीं मालूम, ये बिल्कुल सत्य है। तो देखिए 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति पड़ती है, लेकिन मकर संक्रांति है पर रात को है, और मनाएंगे कब? काम हो गया। मुझे नहीं मालूम था, बिल्कुल सत्य है। मेरी इच्छा थी कि हम, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन ही नंद बाबा को आशीर्वाद मिला था, पुत्रवान भव। तो मेरे मन में था इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। आज हम कितने दिनों बाद जयपुर की यात्रा पर हैं, तो ठाकुर जी ने कैसी कृपा कर दी बिहारी जी ने कि मकर संक्रांति 14 को तो आएगी, लेकिन मनाएंगे हम 15 को ही, क्योंकि हमारे वैष्णवों में उदयात तिथि को माना जाता है। तो परसों ही हम मनाएंगे मकर संक्रांति बिहारी जी के मंदिर में वृंदावन में, परसों है, कल नहीं। तो उत्तरायण सूर्य कौन है? कभी सोचा आपने? उत्तरायण सूर्य का मतलब क्या है? अभी अभी आपने सुना था ना कि उत्तरा के गर्भ में श्री कृष्ण थे। तो उत्तरायण सूर्य नाम भगवान कृष्ण का है, याद रखना। उत्तरायण सूर्य नाम भगवान कृष्ण का है। माने भीष्म पितामह उत्तरायण सूर्य में जो अपने देह का परित्याग करना चाहते थे, माने श्री कृष्ण का दर्शन करके ही मेरा देह पाप हो। उत्तरायण सूर्य कृष्ण। तो भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए प्रभु आए हैं कि राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सब, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान समान सभ्यासयो। भीष्म पितामह के सिरहाने की ओर प्रभु खड़े हैं। भीष्म पितामह को जब ये मालूम हुआ कि कृष्ण आ गए हैं, तो भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु आप दर्शन देने के लिए आए हो, लेकिन मेरे पीछे क्यों खड़े? आओ सामने, आपके रूप माधुरी का मैं दर्शन करूं। जब प्रभु प्रार्थना को सुनकर के भीष्म पितामह की उनके सामने आकर के जब उपस्थित हुए, तो भीष्म पितामह क्या कह रहे? एक अर्ज है मेरे प्रभु,
जरा बिहारी जी से अर्ज करो ना जरा। कन्हैया कान्हा रे कन्हैया कान्हा रे आ रे बुलाओ कन्हैया कान्हा रे कन्हैया कान्हा रे एक